आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल होगा तो उस पर टॉर्क लगेगा, तो उस टॉर्क को कैलकुलेट करना चाहते हैं बच्चों। किस फील्ड में? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है बच्चों। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से दिखाते हैं बच्चों। हम लोग को पता है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर यही फिगर में दिखाया गया बच्चों कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा गया है माइनस क्यू और दूसरा क्या? प्लस क्यू। ठीक है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू। यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यू है। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो इस डायपोल पर क्या होगा? एक टॉर्क लगेगा और इसी टॉर्क को निकालना चाहते हैं बच्चों। ठीक है ना, इसी टॉर्क को निकालना चाहते हैं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल होगा तो उस पर टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो चलिए देखिए क्या है। सो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर दिखाया गया बच्चों, तो जिसके वजह से यहाँ पर कह सकते हो कि एक फोर्स इधर लगेगा EQ, जिसको F1 इक्वल टू EQ लिखा हूँ मैं, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? F2 हो जाएगा और F2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस EQ होगा, क्योंकि चार्ज यहाँ पर क्या है? निगेटिव। यहाँ पर चार्ज निगेटिव है तो फोर्स का जो वैल्यू है वेक्टर फॉर्म में लिखोगे माइनस EQ लिखोगे। तो जब ये डायपोल बच्चों ऐसे रखा हुआ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है तो उस पर एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा बच्चों। ठीक है ना, तो जब दो फोर्स लगा तो एक इधर लगा और एक इधर लगेगा, दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालोगे बच्चों तो जीरो हो जाएगा। तो एफ नेट इस पर क्या है? जीरो है। ठीक है, नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि जितना अमाउंट में इधर फोर्स लग रहा है उतना ही अमाउंट में इधर फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से कह सकते हैं कि इस डायपोल पर नेट फोर्स जो है आपका क्या है? जीरो है। लेकिन यहाँ पर नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा बच्चों। नेट टॉर्क यहाँ पर जीरो नहीं है, क्योंकि ये जो फोर्स है बच्चों इस डायपोल को इधर घुमाने की कोशिश करेगा और ये फोर्स है बच्चों इस डायपोल को इधर घुमाने की कोशिश करेगा और सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं या फिर सेंट्रॉइडल पॉइंट से क्या कर जाएगा? ये रोटेट कर जाएगा बच्चों। ठीक है ना, अगर इसको ऐसे रखे हैं तो आपका टॉर्क जो है ना ऐसा लगेगा। ठीक है ना, तो ये ऐसे इसका टेंडेंसी है, रोटेट करने का टेंडेंसी है इस सेंटर के अबाउट बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है। तो नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब इसमें लीनियर मोशन नहीं होगा। इस डायपोल में लीनियर मोशन नहीं होगा लेकिन रोटेशनल मोशन होगा। रोटेशनल मोशन होगा इसका मतलब इस पर टॉर्क लगेगा। तो वही टॉर्क हम लोग निकाल रहे हैं बच्चों जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा होगा। जब डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा होगा? थीटा एंगल बना रहा होगा। तो ये बच्चों जो डायपोल है वो पॉइंट के बाद रोटेट करेगा, तो वो पॉइंट के बाद टॉर्क हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है ना, दो फोर्स की वजह से, ये फोर्स की वजह से और ये फोर्स की वजह से हम लोग टॉर्क निकाल लेते हैं वो पॉइंट के बाद। ठीक है, तो टॉर्क ऑफ F1 अबाउट O, F1 फोर्स की वजह से वो पॉइंट के बाद टॉर्क है। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू होता है R क्रॉस F होता है। क्या होता है? R क्रॉस F होता है बच्चों। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, R के जगह पर आपका OA वेक्टर हो गया OA, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं तो OA वेक्टर हो जाएगा R, और F के जगह पर F1 हो जाएगा बच्चों। तो OA क्रॉस लिखेंगे क्या? F1 लिखेंगे। और यहाँ पर F1 का वैल्यू बच्चों देखो EQ लिखा हुआ है, तो F1 का वैल्यू EQ अगर पुट करेंगे तो Q को बाहर कर दिए हैं तो आपका हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू A क्रॉस क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों F2 फोर्स की वजह से, F2 फोर्स की वजह से, F2 फोर्स की वजह से वो पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे। ठीक है ना, टॉर्क ऑफ F2 अबाउट O, तो टॉर्क 2 लिख दिया हूँ मैं। तो यहाँ पर हो जाएगा R के जगह पर O भी वेक्टर हो जाएगा, क्रॉस क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। ठीक है ना, और F2 का वैल्यू बच्चों आपको माइनस EQ है, तो यहाँ पर माइनस से Q को बाहर कर दी तो वो भी क्रॉस क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। और अगर माइनस साइन को अगर अंदर ले जाओगे तो Q को रहने दो, OB के जगह पर BO लिख सकते हो और क्रॉस क्या हो जाएगा? E हो जाएगा बच्चों। ठीक है, माइनस अगर अंदर ले जाएगा तो OB जो डायरेक्शन है अब क्या हो जाएगा? BO डायरेक्शन हो जाएगा।
तो आप इसके जगह पर आप इतना लिख सकते हैं। तो Q इंटू बी ए क्रॉस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल अगर बात करते हैं नेट टॉर्क डायपोल पर कितना हो जाएगा, तो दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 हो जाएगा। तो टाउ 1 जो हो गया आपको बच्चों इतना हो गया और टाउ 2 हो गया इतना, दोनों का वैल्यू पुट कर दिए तो आपके पास इतना हो गया, ठीक है। अब Q यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो Q को बाहर कर दिए, ठीक है ना। और OA यहाँ पर E भी कॉमन है बच्चों, E है और यहाँ पर भी है E, ठीक है। तो क्रॉस E इधर आपका कॉमन हो जाएगा, आगे नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना, कि क्रॉस E, क्योंकि हम लोग जानते हैं A क्रॉस B जो होता है वो नॉट इज इक्वल टू B क्रॉस C होता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से बच्चों यहाँ से क्या है ना, E जो कॉमन लिया गया है इधर साइड से ही आपको कॉमन होगा, ताकि आप यहाँ पर लिख सकते हैं अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो OA क्रॉस E इज इक्वल, फिर से देखो क्या कहना चाह रहे हैं, OA क्रॉस E फिर प्लस क्या हो जाएगा, BO क्रॉस क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। यानी कॉमन जो होगा आपको इस साइड होगा कॉमन बच्चों, ठीक है। तो ये Q हो जाएगा और OA प्लस BO देखिए, तो OA वेक्टर आपका इधर हो गया, अब BO वेक्टर इधर हो गया, यानी पूरा वेक्टर हो गया बच्चों, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, सीधे ऐड हो जाएगा। तो ये वेक्टर था, आप क्या लिख सकते हो, OA प्लस BO के जगह पर BA लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, OA अब प्लस BO के जगह पर क्या लिख सकते हैं, BO के जगह पर BA डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कर दिए इसको, टॉर्क इज इक्वल टू आपका हो जाएगा Q इंटू BA क्रॉस E हो जाएगा, Q इंटू BA क्रॉस E हो जाएगा बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, अब टॉर्क इज इक्वल टू होगा बच्चों P क्रॉस C हो जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग P पुट कर दिए Q इंटू BA के जगह पर, क्योंकि P इज इक्वल टू हम लोग पढ़ते थे बच्चों Q इंटू 2A। तो यहाँ पर BA वेक्टर डिनोट किया हुआ बच्चों, फिगर से देख लेंगे BA वेक्टर ऐसा किया हुआ है। तो BA अगर मैं कर दे रहा हूँ तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड आपका 2A रिप्रेजेंट हो जाएगा। और डायरेक्शन अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का तो B से A होता है, इसका मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं P इज इक्वल टू Q इंटू BA। यहाँ पर BA का मतलब 2A मैग्नीट्यूड भी हो गया और P का डायरेक्शन B से A की तरफ होता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं Q इंटू BA के जगह पर क्या P लिख सकते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा P क्रॉस E। और अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड, सिर्फ टॉर्क का मैग्नीट्यूड, तो P साइन थीटा हो जाएगा। और इस टॉर्क का डायरेक्शन अगर बात करते हैं बच्चों तो P क्रॉस E कर लेंगे। इस फिगर के अनुसार P क्रॉस E का अगर डायरेक्शन बात करते हो, इस टॉर्क का बच्चों डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड, क्योंकि आपका क्या है ना P आपका इधर बच्चों और आपका इधर है। तो अगर आप अभी P क्रॉस E करेंगे तो इसका डायरेक्शन ऐसे निकालेंगे तो टॉर्क का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और अगर थीटा का वैल्यू 0 या फिर 180 पुट कर दोगे तो टॉर्क का वैल्यू 0 हो जाएगा, जो मिनिमम टॉर्क हो जाएगा। और अगर थीटा का वैल्यू 90 पुट करोगे तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग ये पढ़े कि अगर कोई डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो उस पर टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा P क्रॉस E हो जाएगा, यानी P साइन थीटा। जब एंगल कितना बना रहा होगा, थीटा बना रहा होगा, उस समय उस पर टॉर्क जो हो जाएगा बच्चों P साइन थीटा होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये टॉर्क निकालने का मेथड था बच्चों। और भी मेथड होता है, एक और मेथड होता है जो किताब में दिया रहता है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको भी एक बार उसको भी समझ ही लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसको बच्चों हम लोग क्या आगे मेथड 2 से नाम दिए हैं। तो इसमें कुछ नहीं, फिर से वही बात है, F1 इज इक्वल टू EQ लिखाएगा और F2 इज इक्वल टू माइनस EQ। यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 है ही, लेकिन नेट टॉर्क यहाँ पर 0 नहीं है बच्चों, ठीक है। नेट टॉर्क 0 नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, नेट टॉर्क होगा, लेकिन नेट फोर्स यहाँ पर 0 होगा। जब नेट फोर्स 0 होगा तो ये डायपोल जो है ना बच्चों, ये डायपोल में सिर्फ आपका क्या होगा, रोटेशनल मोशन हो सकता है, लेकिन लीनियर मोशन नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स आपका क्या है, 0 है, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है। तो चलिए ये फोर्स क्या है ना बच्चों, कपल फोर्स कहला रहा है, ठीक है ना। देखिए आप ऐसा है और ऐसा है, ठीक है ना। तो इक्वल अमाउंट का बच्चों और इक्वल अमाउंट का और अपोजिट है, तो ऐसे फोर्स को कपल फोर्स बोलते हैं। तो जब टॉर्क निकालना रहता है तो एक फोर्स ले लीजिए, ठीक है ना, एक फोर्स ले लीजिए
और उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए दूसरे फोर्स का, ठीक है ना। मतलब ये फोर्स ले लीजिए, ये किसी एक फोर्स को ले लीजिए और इस फोर्स से दूसरे फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा बच्चों, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो करेंगे वही आपका टॉर्क हो जाएगा। तो ऐसे भी टॉर्क निकाला जाता है बच्चों, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर बात किए हैं। तो देखिए लिखा हुआ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल तो हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक फोर्स ले लीजिए और दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए, ठीक है ना। तो एक फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बच्चों EQ है ही, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर बात करते हैं तो 2a sin थीटा होगा, क्योंकि डायपोल के बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना लिए हैं, 2a लिए हैं बच्चों, 2a लिए हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ट्रायंगल से देख लीजिए, यहाँ पर ए हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों ये। तो इस ट्रायंगल में अगर साइन थीटा लिखोगे, साइन थीटा लिखोगे तो डी बाई क्या लिखोगे, BA लिखोगे, डी बाई BA लिखोगे तो डी का वैल्यू हो जाएगा BA साइन थीटा। तो डी के जब पर लिखोगे BA का वैल्यू 2a, तो 2a साइन थीटा, तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2a साइन थीटा, और P के जब पर Q इंटू 2a पुट करेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू P साइन थीटा हो जाएगा, और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, P क्रॉस E हो जाएगा बच्चों। तो टॉर्क हो गया P क्रॉस E, या फिर इसका मैग्नीट्यूड P साइन थीटा, जब एंगल कितना बना रहा होगा, थीटा एंगल बना रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा होगा। की डायरेक्शन तो वही निकालोगे P क्रॉस E जो पीछे भी लिखा है, तो उसी के प्रकार से आप लिख सकते हो कि इसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा प्लेन का, ठीक है ना। क्योंकि अभी P आपका इधर है और E आपका इधर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो अंदर की ओर होगा बच्चों, ठीक है। तो ये जब कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो टॉर्क लगता है। लेकिन अगर डायपोल बच्चों अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता, अगर डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो क्या होगा, फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा, नेट टॉर्क क्या होगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल से समझेंगे। तो जब चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सीरीज करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। अभी फ़िलहाल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही टॉर्क समझ के रखिए। आइए एक छोटा सा इस पर न्यूमेरिकल्स करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों क्या कर रहा है ना कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। एक आपका क्या इलेक्ट्रिक डायपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया बच्चों इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम समझना होगा, लेकिन ऐसे आगे हम कुछ इस पर डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। लेकिन अभी समझ के रखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ना कि डायपोल जो है ना ऐसे लैंड होगा -Q और +Q, यानी हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में होता है बच्चों। तो वो जो पोजीशन डायपोल का होता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाता है बच्चों, ठीक है ना। ये आगे आपको अच्छा से समझ में आएगा। यानी डायपोल जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा का जो वैल्यू एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 0, ठीक है ना। तो वो जो पोजीशन होता है बच्चों डायपोल का क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाता है। आगे इक्विलिब्रियम पोजीशन अच्छा से हमको समझ में आएगा। बस अभी याद रखिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको डायपोल कहता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इसका मतलब डायपोल मोमेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, यानी थीटा आपका क्या है, 0 है। डायपोल जो है -Q और +Q ऐसे बना हुआ बच्चों, ठीक है। इतने बात अभी समझ के रखिए। चलो ठीक है। कह रहा इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस आई, कहता है सेंट्रोइडल एक्सिस का सेंटर जो होता है ना बच्चों यहाँ, उसके अबाउट इस डायपोल का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपका क्या है, आई है। क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है, आई दिया हुआ क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना। इस पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया हुआ है। तो आपको कह रहा है इफ़ इट इज डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अगर मान लो कि डायपोल आपको ऐसे है, ये -Q और +Q, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो स्लाइटली इसको क्या किया गया है, आपको डिस्प्लेस किया गया, मतलब कुछ थोड़ा सा एंगल बनाया गया, मतलब एंगल जो बहुत स्मॉल बनाया गया है। तो कह रहा फाइंड द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, तो कह रहा है कि स्मॉल ऑसिलेशन होगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। सो टाइम पीरियड होने का मतलब क्या है कि SHM का कुछ कंडीशन बनेगा बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं SHM का कंडीशन बनता है कि नहीं बनता है। तो देखो बच्चों जैसे ही हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, कि अगर एंगल थीटा बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ टॉर्क, तो
इलेक्ट्रिक डायपोल, तो उस पर टॉर्क लगता है बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ठीक है ना, पी साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना बच्चों इस डायपोल को ऐसे रोटेट करने की कोशिश करता है, लेकिन डिस्प्लेस किया गया है बच्चों ऐसे एंगल, ठीक है, यानी आप पकड़ के मीन पोजीशन से आप इस डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस करवाए हैं, और ठीक है ना, और लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या है इस डायरेक्शन में इस टॉर्क लगाएगा बच्चों। तो रिस्टोरिंग टॉर्क अगर आप उस मीन पोजीशन से कर सकते इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको थीटा डिस्प्लेस किए हैं, तो थीटा का डायरेक्शन और टॉर्क का डायरेक्शन बच्चों क्या हो गया है, अपोजिट हो गया, ठीक है, इसलिए रिस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पर लिख दिया बच्चों, रिस्टोरिंग टॉर्क रिस्टोर करेगा मीन पोजीशन की तरफ लाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बच्चों, ठीक है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो हो जाएगा कैसा टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क जो हो जाएगा माइनस पी साइन थीटा लिखें बच्चों, क्या होगा माइनस पी साइन थीटा। क्यों लिखें माइनस पी साइन थीटा, क्योंकि आपका क्या है टॉर्क जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा माइनस पी साइन थीटा, जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका थीटा, ठीक है, जिधर इसका डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ है बच्चों उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या है रिस्टोरिंग टॉर्क है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं माइनस पी साइन थीटा लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं माइनस पी साइन थीटा लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। और थीटा यहाँ पर क्या वेरी वेरी स्मॉल है, तो साइन थीटा जो होगा थीटा के बराबर होगा, क्या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ था बच्चों, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी साइन थीटा, और अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है बच्चों, ठीक है, रोटेशनल मैकेनिक्स पे पढ़ना रहता है, तो अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाई क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। और ACHM का कंडीशन होता है कि अल्फा अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ऐसा रिलेशन अगर रोटेशनल कंसेप्ट होता है तो अल्फा का जो वैल्यू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर ACHM का कंडीशन बन रहा है, ठीक है ना, ACHM का कंडीशन बन रहा है बच्चों कि जिधर आपका क्या है इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है अल्फा का डायरेक्शन यानी टॉर्क का डायरेक्शन है, तो अल्फा का भी डायरेक्शन होगा, तो ACHM का कंडीशन बन रहा है बच्चों। तो ACHM जब होता है तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पर आप अल्फा निकाले तो इतना हो गया, तो इसका मतलब क्या दोनों इक्वेशन अगर इक्वेट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा PE बाई आई हो जाएगा, जहाँ पर आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों, ठीक है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट PE बाई आई हो जाएगा। और जब टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो टाइम पीरियड आपका इतना हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो एक छोटा सा एक प्रॉब्लम था आपका टॉर्क से रिलेटेड बच्चों, ठीक है ना, और भी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, लेकिन ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो इससे रिलेटेड बहुत से न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे लास्ट में।